श्री राधे। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ठाकुर जी से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खूब मंद मस्ती में आकर आप भी ठाकुर जी की सेवा में लीन होंगे। सावन का महीना चल रहा है और आनंद ही आनंद बरस जाता है, आपको मालूमात ही है। चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है आप अंत तक सुनना। मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपके गोपाल जी अति प्रसन्न हो जाएंगे और उनका नाराज चेहरा भी मुस्कुराहट में बदल जाएगा। ये पक्की बात है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप जाते हैं श्री धाम वृंदावन में, गोकुल धाम में अगर जाते हैं, जब भी जाएं, अगर सावन में जाते हैं तो बहुत ही सुंदर होगा। अब आपने अपने घर में गोपाल जी की सेवा ले रखी है। गोपाल जी की सेवा अति महान है। जो भक्त करते हैं उन पर विशेष कृपा होती है कन्हैया की। आप इस प्रकार सेवा नहीं कर सकते जब तक ठाकुर जी का इशारा नहीं होता। राधे राधे। अब आपने ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं आप रोजाना। जो जल आपके घर में टैब में आ रहा है, नल में आ रहा है या हैंडपंप से ले रहे हैं, वो तो जल आपके घर का है। ठाकुर जी का वास कहां हुआ? लीलाधर ने लीलाएं कहां की? समस्त ब्रज धाम में, गोकुल धाम से। गोपाल जी स्नान कहां करते थे? अपने बाल सखाओं के संग महारानी श्री यमुना जी में। तो आपके घर में यमुना जी तो है नहीं, ना ही आप ला सकते हैं। आजकल आपको मालूमात ही है कि यमुना जी का जल का क्या प्रभाव हो चुका है, हम लोगों ने कर दिया हुआ है। आजकल तो चलो वैसे ही बारिश आ रही है, पानी साफ हो जाता है यमुना जी का। तो आजकल में क्या कर सकते हैं, जहां यमुना जी साफ हैं वहां से आप एक बोतल में यमुना जल अवश्य ले लीजिए। या एक और मैं चीज बताने वाला हूं, वो सबसे आसान है। कहीं ये हो सकता है कि जल में कहीं कोई दुष्प्रभाव आ जाए या आ रहा होगा, तो वो ठीक नहीं होगा ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। वैसे यमुना जल तो पवित्र है, लेकिन हम लोगों ने गंदगी डाल रखी है। आपने क्या करना है, जैसे हमने सेवा ले रखी है घर के गोपाल जी को, हम एक सुंदर सा बर्तन लेते हैं या बड़ा सा टब लेते हैं तो स्नान करवाते हैं। स्नान में आप इत्र भी डालते हैं या गुलाब जल भी डालते हैं। तो क्या वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं उससे? वो तो चलो आपके भाव हैं, भक्त के भाव होते हैं कि ठाकुर जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने ठाकुर जी के, अपने ठाकुर जी के, गोपाल जी के जो घर में सेवा ले रखी है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, अवश्य ठाकुर जी मुस्कुराएंगे। क्या करिएगा, सावन में या आगे पीछे जब भी जाते हैं, सावन में अगर कोई आपका रिश्तेदार गया है, कोई मित्र गया है, तो उनसे आप मंगवा लीजिएगा। वहां की यमुना जी की, महारानी यमुना जी का विशाल वहां पर वेग है, वहां चल रही है यमुना जी, वहां विराजमान है सारे ब्रज में। जहां जहां यमुना जी जा रही है, यमुना जी श्री धाम वृंदावन से भी जा रही है, मथुरा में भी है, गोकुल में भी है, ब्रह्मांड घाट में भी है। तो जहां भी जो भी उचित स्थान पे आप जाते हैं, उचित स्थान से यमुना के किनारे पर रेत होती है। यमुना जी में क्या है, रेत ही है। तो नीचे जो रेत होती है यानी भालू, आप एक लिफाफा भरकर रेत का ले आइए अपने घर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए आप लिफाफे में डालिए और घर ले आइए। अब आपके निवास स्थान पर आपके पास महारानी श्री यमुना जी की भालू आपके घर में स्थापित हो गई। अब क्या करना है, ठाकुर जी को खुश करना है। कैसे? अब मान लीजिए आपने कोई बर्तन लगा रखा ठाकुर जी के स्नान के लिए स्पेशल, नेचुरली उनका अलग होगा, या बड़ी बास्कट लगा रखी है, या बड़े गोपाल जी हैं। तो जब आप घर का जल डालते हैं उसमें, तो थोड़ी सी रेत उसमें मिला दीजिएगा। वो साक्षात रूप से यमुना जल बन जाएगा। और यमुना जल तो ठाकुर जी को अति प्रिय है।
ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कभी ना कराना, ये गलत हो जाएगा। यमुना जल से स्नान कराइए, क्योंकि ठाकुर जी आपको पता है स्नान कहाँ करते थे? अपने बाल सखाओं के साथ सीधी डुबकी यमुना जी में लगाते थे। स्नान करते थे, अटखेलिया करते थे। तो इसलिए आप उस सुख से वंचित ना रह जाएं, जो सुख आपके ठाकुर जी, आपके गोपाल जी की मुस्कुराहट से आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। इसलिए फौरन आप वहाँ की भालू या रेत, जिसको रेत बोला जाता है, या खुद जाइए या मंगवा लीजिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो फौरन जल्दी से जल्दी मेरा ये चैनल ब्रजलीला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम।